हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर एक रेफरेंसेस के नाम से एक टैब है। देयर इज अ टैब कॉल्ड रेफरेंसेस। विद इन दैट टैब वी हैव मेनी थिंग्स, बहुत सारा चीज है। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का और सब्सक्राइबर्स का ये कमेंट था कि क्वेरी था कि यहाँ पे रेफरेंस टैब के बारे में थोड़ा समझाइए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आज रेफरेंस टैब जानने वाले हैं। जितने भी कंटेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हो गया, फुटनोट्स, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सारे चीजें एक एक करके आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों को इसी तरीके के वीडियो अपडेट्स चाहिए, स्पेशली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ऑन करना ना भूलें ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए देरी न करके स्टार्ट कर लेते हैं रेफरेंस टैब। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया है। डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक कंटेंट लिख लिया है। ये कंटेंट जो है ये मैंने अपने पेपर से लिया हुआ है, जो कि एमटेक के टाइम पे मैंने यहाँ पे कंटेंट बनाया था, थीसिस रिपोर्ट लिखा था। तो उसके अंदर हम लोग ने ये सारे चीजें यूज की थी, रेफरेंसेस। तो आज मैं आपको ये इसका एग्जांपल लेके ये इसको करके दिखाऊंगा। केयरफुली वीडियो को देखिए और बने रहिए लास्ट तक, तभी सभी चीजें आपको समझ में आ जाए। अगर आपके किसी भी परीक्षा में रेफरेंसेस के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर सकते हैं और इसको इजीली समझ सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रेफरेंसेस जो टैब है ये बेसिकली यूज होता है हम लोग के लिए एक रेफरेंस देने के लिए। इफ यू वांट टू गिव एनी रेफरेंसेस, जैसे अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसमें कुछ चीज आप पब्लिश करना चाहते हैं, या फिर कोई बुक है उसके अंदर इंडेक्स है, इंडेक्स में आप कुछ रेफरेंसेस देना चाहते हैं और फुट नोट्स देना चाहते हैं, मतलब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके नीचे आप कुछ फुट नोट्स लगाना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें के लिए हम लोग यूज करते हैं रेफरेंसेस। पहली बात ये है, अगर आप रेफरेंसेस यूज करना चाहते हैं तो आपने जैसे यहाँ पे कंटेंट लिख लिया है, तो हमने ये कंटेंट लिख लिया है। जैसे देख सकते हैं आप चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 का 1.1, दिस इज इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है कंटेंट का। ओके, एंड देन 1.2 दैट इज अनदर टॉपिक, सब टॉपिक 1.3, ऐसे करके टॉपिक्स हैं। तो ये जो हेडिंग्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू make sure that all the headings which are you are using, like chapter 1 आप यूज कर रहे हैं, तो ये chapter 1 जो है ये पर्टिकुलर हेडिंग यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप होम टैब में जाते हैं, होम टैब के अंदर इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके इसको कोई भी हेडिंग स्टाइल लगा लीजिए, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, आप रेफरेंसेस का यूज प्रॉपर से नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रेफरेंसेस यूज करते हैं तो देयर शुड बी वन टाइप ऑफ हेडिंग, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इसको हमने हेडिंग 2 टाइप कर लिया है। इसी तरीके से जो भी आपका सब टॉपिक्स है उसको हमने हेडिंग 2 रखा है, और जो मेन टॉपिक्स है उसको हमने हेडिंग 1 टाइप स्टाइल रखा है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं पहला जो आपका रिबन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स व्हाट इज हैपनिंग इज टेबल ऑफ कंटेंट्स इज देयर। सो सपोज आपका जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, उसके लिए आप एक इंडेक्स बनाना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से। तो उसमें सारे ही चीजें जो जो आपके चैप्टर में है, बुक में है, या फिर आर्टिकल में है, या फिर रिपोर्ट में है, जो भी आप लिख रहे हैं, तो सभी चीजें एक इंडेक्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। सपोज वी वांट टू इंसर्ट आवर टेबल हियर, तो यहाँ पे कहीं पे आप क्लिक कर दीजिए, इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, यू विल गेट ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन, लाइक ऑटोमेटिक टेबल 1 कंटेंट्स, इट विल अपीयर लाइक दिस, ऐसा आएगा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, या फिर लिखा आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। और यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दिस वन, मैनुअल टेबल। ओके, इफ यू सिलेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स टाइप 1 डायरेक्टली, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स टाइप 1 का ले लिया, नाउ आप देख सकते हैं कंटेंट्स हेडिंग लिखा आ गया, चैप्टर 1 इट इज इन पेज नंबर 2, विद इन चैप्टर 1 यू हैव 1.1 सब टॉपिक इंट्रोडक्शन, अगेन पेज नंबर, इस तरीके से पूरा आपका आ गया है। लास्ट में आपका रेफरेंसेस है वो भी आ गया है। ओके, दिस इज वन फॉर्मेट। नाउ विल मेक इट अनडू, देन अगेन आई गो टू टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऑटोमेटिक टेबल 2 सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका आया है टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिक 2, जिसमें कि आपका लिखा रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, ये हो सकता है। और एल्स
थर्ड ऑप्शन इज यू कैन गो टू टेबल ऑफ कंटेंट्स मैनुअल टेबल। ये मैनुअल क्या है, इसका मतलब ये है कि मैनुअली यू नीड टू टाइप हियर। अगर आपका जो चैप्टर का नाम है आप मैनुअली यहाँ पे टाइप करना है आपको, तो दिस इज इफ यू वांट टू टाइप समथिंग मैनुअली यू कैन डू लाइक दिस और डायरेक्टली you go here. Insert table of contents, one more option is there, insert table of contents. If you go to insert table of contents, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख सकते हैं इस तरीके से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शो पेज नंबर्स, सो इट विल शो द पेज नंबर्स इन द राइट हैंड साइड। राइट अलाइन पेज नंबर्स, इट विल राइट अलाइन देम। देन ये इस तरीके का कुछ प्रीव्यू आपको नजर आएगा। ओके, देन दिस इज द टाइप ऑफ टैब लीडर, लाइक ये जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज नथिंग बट द टैब लीडर। जैसे डॉट 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 डॉट, इसको अगर आप करना चाहते हैं ऐसा डॉट, इसको अगर आप डैश डैश करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डैश इस तरीके से आएगा। ओके, डॉट आएगा, तो जो भी चाहते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फ्रॉम टेम्पलेट, दिस इज द स्टाइल फॉर्मेट्स क्या क्या अवेलेबल है। जैसे अगर क्लासिक सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्लासिक इस तरीके से नजर आएगा। इफ यू सिलेक्ट सम मॉडर्न, सो इट विल अपीयर लाइक दिस। ओके, सो इसमें बस ये ऑप्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो ऑप्शन है। लेवल्स, व्हाट इज लेवल्स, जैसे आपका यहाँ पे एक लेवल है, इसके अंदर 2 लेवल है, फिर 3 लेवल है। अगर आप लेवल इंक्रीज करते हैं, इफ यू इंक्रीज द लेवल टू 4, यू कैन सी हेडिंग 1 2 3 4 लाइक दिस, इट विल इंक्रीज 5 6, सो यू कैन सी हियर इट इज इंक्रीजिंग अप टू 6 लेवल्स। ओके, तो ये हम बाय डिफॉल्ट 3 लेवल्स रहता है। नाउ अगर यहाँ पे ऑप्शंस भी है, मॉडिफाई भी है, ये कुछ एडवांस ऑप्शन है, आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जो टाइप ऑफ टेक्स्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट लेवल 1 2 इस तरीके से दिखेगा, स्टाइल्स क्या दिखेगा, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है जो कि इतना काम का नहीं है। बेसिक फंक्शन ये है। ओके, नाउ यू प्रेस ओके एंड योर टेबल ऑफ कंटेंट्स इज नाउ हियर इंसर्टेड। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम बेसिक वाला लगा लेते हैं, जस्ट विल सिलेक्ट टाइप एंड यू कैन सी हियर योर टेबल ऑफ कंटेंट्स इज नाउ रेडी। जो चैप्टर में जो है आप वहां पे जा सकते हैं। ओके, so this is the first option we have in here. Then after that this is update table. This is important. What is update table? अगर आपका टेबल में कोई भी चीज अपडेट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के हमने क्या किया, ये जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर जो इंट्रोडक्शन है हमने इसको लिख दिया, इंट्रोडक्शन के बदले हम इसको कुछ चेंज करना चाहते हैं। सपोज वी आर चेंजिंग इट एज, हमने इसको कर दिया स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल, बस मैं कर रहा हूं इसको, जस्ट वी हैव चेंज्ड फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू स्टार्टिंग, चेंज कर दिया हमने। ओके, नाउ अब क्या होगा, आपको यहाँ पे भी उस तरीके से दोबारा आप इंसर्ट अगर करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये इंट्रोडक्शन की जगह में स्टार्टिंग चेंज होके आ जाएगा, लेकिन दैट विल बी टाइम टेकिंग। सो व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ दिस, जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन हियर अपडेट टेबल। इफ यू क्लिक ऑन अपडेट टेबल, दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन। यहाँ पे आपको पूछ रहा है अपडेट पेज नंबर्स ओनली। अगर आपने कोई पेज नंबर्स, यानी कि इंट्रोडक्शन को अगर मैंने एंटर दबा के नीचे ले गया, कोई पेज नंबर उसका चेंज हो जा रहा है, देन इट विल अपडेट ओनली पेज नंबर्स। आई वांट टू अपडेट द एंटायर टेबल, मींस along with everything, the पेज नंबर्स एज वेल एज द कंटेंट्स ऑफ द टेबल, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जो हमने चेंज किया है स्टार्टिंग, अब वो चेंज हो जाएगा। इफ आई प्रेस ओके, नाउ यू सी इट इज चेंज टू starting. Okay, this is the option of update table. Okay, then next is your footnotes. Another option is there, add text. Here also you can add some text to your table, so that is not that much important. Next में चलते हैं हम, जो कि है footnotes. Footnotes में क्या होगा आपका, जैसे for example आपने books में देखा होगा, you have seen in books when you read books or novels anything, so you have seen यहाँ पे जैसे कि कुछ लिखा गया यहाँ पे, for example यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फोटोवोल्टाइक मार्केट। ओके, सो इसको अगर हम कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक सम डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर फॉन्ट और पर्टिकुलर लेटर्स व्हिच यू हैव सिलेक्टेड, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट पुट द कर्सर हियर। ओके, पुट द कर्सर हियर एंड जस्ट गो टू हियर दिस वन, इंसर्ट फुटनोट। इफ यू क्लिक ऑन इंसर्ट फुटनोट, व्हाट विल हैपन, इन द बॉटम ऑफ दैट पेज, उसी पेज के नीचे आपका यहाँ पे 1 होके एक इंसर्ट, एक फुटनोट आ गया, इसको बोलते हैं फुटनोट, जस्ट गिविंग द डिस्क्रिप्शन। ये जो 1 आपको दिख रहा है, द सेम 1 इज बीइंग इंसर्टेड हियर, यू कैन सी। ओके, एंड इफ यू टाइप एनीथिंग हियर, सपोज यू आर टाइपिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक, द डिस्क्रिप्शन, एनीथिंग यू कैन टाइप, कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक। अब सेम चीज क्या होगा, जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, नाउ यू कैन सी एक आपको नजर आ रहा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक। ओके, so this is how you can insert footnote. Suppose I want to insert another footnote here for TFSC.
just I'm clicking here, then I'm again pressing insert footnote. So another footnote, just I will write the full form of TFSC, that is thin film solar cell for example. ओके, तो ये फुटनोट सेकंड, हमने ये सेकंड फुटनोट आ गया. ओके, इस तरीके से आप फुटनोट यहाँ पे दे सकते हैं. ओके, दिस इज फुटनोट. नाउ नेक्स्ट इज if you want to insert any end note, how will do it? For example, उसी का ही मैं एंड नोट लगा के आपको दिखाता हूं. फॉर एग्जांपल, आई हैव इंसर्टेड टीएफएससी का फुट नोट हमने इंसर्ट किया, अब उसको एंड नोट लगाना है. एंड नोट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एंड ऑफ दिस टोटल डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के टोटल एंड में ही, कंप्लीट एंड में जाके एक नोट आपका नजर आ जाएगा. जैसे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट एंड नोट, तो ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाएगा. इट विल टेक यू टू द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इट विल अपीयर इन रोमन लेटर. यू कैन सी, मैं आपको जूम कर देता हूँ, देखिए रोमन आई यहाँ पे दिख रहा है. ओके, जो भी एंड नोट्स होगा वो रोमन में नजर आएगा, रोमन 1, रोमन 2, एंड व्हाट आर द फुट नोट्स दैट विल अपीयर इन 1, 2, 3, 4, इस तरीके से नजर आएगा. ओके फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग बोथ बाइलिंगुअल, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई इंग्लिश सब्सक्राइबर्स हैं, कोई हिंदी नहीं समझ पा रहे, तो उन लोगों के लिए भी ये फायदा में आएगा. ओके, सो जस्ट इफ यू हैव एनी डाउट्स एनीवेयर, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर सीइंग द वीडियो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एंड नोट आ गया. तो एंड नोट में हम कुछ भी टाइप कर देते हैं ऐसे, जस्ट फॉर एग्जांपल. ओके, एंड विल गो टू दैट पेज वेयर वी हैव इंसर्टेड दिस. आप यहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट आई विल जूम इट फॉर यू. ये देखिए जो 2 नजर आ रहा है आपको, दिस इज योर फुटनोट इन फिल्म सोलर सेल. इफ यू टेक कर्सर ऑन दिस वन, दैट इज द एंड नोट. ओके, जो 1 रोमन आई नजर आ रहा है, दैट इज द एंड नोट. ओके, दैट इज इंसर्टेड. सो ये आपका हो गया. अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो आपका है यहाँ पे, जैसे कि सपोज नेक्स्ट फुटनोट. ओके, सपोज यू वांट टू, यू आर इन पर्टिकुलर, यू आर इन 1 फुटनोट. अगर हम यहाँ पे फुटनोट 1 पे अगर हम यहाँ पे हैं, दिस इज द फुटनोट 1, वी आर, और कर्सर इज एट दिस वन. इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट कहाँ पे है, अगर आपको सर्च करना पड़ रहा है ये, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट चले जाएंगे, तो वो कर्सर आपका नेक्स्ट फुटनोट पे चला जाएगा. तो नाउ सी, इट इज द कर्सर इज ब्लिंकिंग हियर, मींस इट इज द नेक्स्ट फुटनोट. सो ये ऑप्शन का काम ये है. इस तरीके से आप प्रीवियस फुटनोट पे आएंगे तो प्रीवियस में आ जाएगा. अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड नोट में जाना है, तो एंड नोट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड नोट में चला गया. अगर एक और एंड नोट हमने दिया होगा तो उसमें भी चला जाएगा. ओके, इस तरीके से. तो इसका ऑप्शन ये है, प्रीवियस एंड नोट, नेक्स्ट एंड नोट. ओके, देन एंड नोट हमने बता दिया. शो नोट्स, शो नोट्स मतलब जो भी नोट्स आपने लिखा है वो आपको दिखाएगा. इफ आई टाइप ऑन शो नोट्स, इफ आई क्लिक ऑन हियर, व्यू फुटनोट एरिया, अगर आपको फुटनोट देखना है तो फुटनोट में चला जाएगा. व्यू एंड नोट, सपोज आई वांट टू व्यू द फुटनोट एरिया, तो यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटनोट एरिया में आ गया. जो जो फुटनोट हमने लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों. ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं. एंड नोट्स अगर देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन दिस एंड प्रेस ओके. एंड नोट यू कैन सी हियर. ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस. I hope you understand this footnotes ribbon. Now we'll go to the next ribbon. Next ribbon क्या है आपका? Next ribbon is citations and bibliography. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं insert citation आप कर सकते हैं, manage sources style. ये क्या है? I will just explain you basic of this. For example, this is particular book or particular thesis written. Suppose this thesis I have written this report. सो इसमें हो सकता है कि बहुत सारा पार्ट्स को बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा होगा. तो क्या कर सकते हैं हम उस तरीके से, साइटेशन आपको देना है. साइटेशन मींस जस्ट यू आर citing this particular book or journal or article or periodical, whatever you have written. Okay, just you are citing with the name of the author, name of the publisher. मैं आपको करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कैसे हम करते हैं. सपोज दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये आपका किसी ने साइट किया है, मतलब it has been cited by some particular author. तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे. सपोज आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस 1.1, ये 1.1 सेक्शन जो है इंट्रोडक्शन का, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हमने क्या किया, इसको जस्ट कर्सर यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हमने ले गए इंसर्ट साइटेशन पर हमने क्लिक किया. व्हेन यू click on insert citation, it will pop out 2 options, add new source, add new placeholder. तो हम करेंगे add new source. जैसे हम add new source पर क्लिक करते हैं तो ये आपका सोर्स आ गया. तो टाइप ऑफ सोर्स पूछ रहा है, किस तरीके का सोर्स है, वेदर इट इज केस, पैटेंट, इंटरव्यू, फिल्म, क्या है ये. ओके, हम ऊपर जाते हैं तो आपको नजर आ जाएगा बुक, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन पीरियोडिकल, रिपोर्ट, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिपोर्ट, तो हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे. ऑथर का नाम, सपोज ये मेरा नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑथर का नाम. इफ इट्स अ कॉर्पोरेट ऑथर यू जस्ट क्लिक हियर. ओके, और नॉट टाइटल, जस्ट डू द टाइटल लाइक इट इज स्टार्टिंग. फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग वाला जो है ये स्टार्टिंग है,
ओके एंड नॉट राइट स्टार्टिंग, विल राइट इंट्रोडक्शन, चेंज कर देंगे, स्टार्टिंग अच्छा नहीं लग रहा है. ओके, ईयर एनीथिंग यू कैन राइट, सपोज 2022. पब्लिशर, पब्लिशर का नाम भी फॉर एग्जांपल सेम ही है, मैंने ही पब्लिश किया है. और आई विल राइट सम पब्लिशर नेम, सपोज सोलर एनर्जी. ओके, सोलर एनर्जी, suppose solar energy is the publisher and city is for example Bhubaneswar. Okay, so this is the city. तो हमने यहाँ दिखा दिया show all bibliography fields. तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं सारे bibliography fields नजर आ जाएगा, जैसे city, pages, report type, ये नजर जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे ही करके. तो टैग नेम आप दे सकते हैं, जैसे SAN 22 ये ऑटोमेटिक टैग नेम आ गया है, इट इज बाय डिफॉल्ट टैग नेम, यू कैन ऑल्सो चेंज हियर. ओके, सो ये टैग नेम से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा. देन इफ यू प्रेस ओके, सो इट इज बीइंग इंसर्टेड. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो गया है सनत 2022. ओके, एक और हम इंसर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, सपोज बेसिक्स ऑफ सोलर सेल. ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड फिर वी पुट द कर्सर, इंसर्ट साइटेशन एंड ऐड न्यू सोर्स कर लेते हैं. एंड नाउ वी विल जस्ट राइट जर्नल आर्टिकल, और फॉर एग्जांपल यस जर्नल आर्टिकल, तो वही सेम देते हैं, ये दे देते हैं 2022 भी दे सकते हैं दोस्तों. जिस अगर आपको चाहिए दे सकते हैं, प्रेस ओके, इट इज बीइंग इंसर्टेड हियर pp, 2022. ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हम करके दिखाते हैं. जैसे इफ यू क्लिक ऑन इंसर्ट साइटेशन, हियर सी 2 citations you have added. So we have deleted these 2 citations and now we want to insert a citation. So just यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके insert citation, just click on suppose this one, so it will be inserted here. Similarly if you click here and insert citation, if you go and click here, it will be inserted here. Okay, ऐसे insert हो जाएगा आपका. Then style you can change. Suppose इसका style मेरे को change करना है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, इस तरीके से जो भी style आप देंगे वो style से ये change हो जाएगा. Okay, ये आपका है source manager. Inside source manager you are having 2 type of list, master list, current list. मास्टर लिस्ट जो है परमानेंट लिस्ट है. ओके, यहाँ से अगर आप डिलीट कर लेते हैं तो बाद में आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं. करंट लिस्ट से अगर आप डिलीट करते हैं, यू कैन रिकवर इट. ओके, देन यू आर हैविंग बिब्लियोग्राफी. दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं बिब्लियोग्राफी पर, बिब्लियोग्राफी में क्या होगा, जो भी आपने साइटेशन ऐड किया है, विच साइटेशंस यू हैव एडेड, द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द साइटेशंस यू कैन सी. ओके, एंड दीज आर द स्टाइल्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, जैसे वर्क साइटेड और बिब्लियोग्राफी. बस इसमें फर्क ये है कि आपको हेडिंग पर बिब्लियोग्राफी नजर आएगा, यहाँ पे वर्क साइटेड नजर आएगा. अगर आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे तो आप इंसर्ट आ जाएगा. देखिए आप इंसर्ट हो गया इस तरीके से. ओके, जस्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों. सपोज बिब्लियोग्राफी हमको देखना है, we will go to the end of the document. How will go to end of document? Just press Control and End key from your keyboard. Control plus End key अगर आप प्रेस करते हैं तो आप end of the document पे आ जाएंगे दोस्तों. ओके, तो end of the document में आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, we want to insert the bibliography which we have added. We'll click on here, insert bibliography. So you can see bibliography has been inserted here. Okay, like this. आपको जो भी स्टाइल्स में बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों. जैसे बिब्लियोग्राफी हमने इंसर्ट किया तो आपका आ गया जैसे पीपी, बेसिक्स ऑफ सोलर सेल 2022. इसी तरीके से सनत, इंट्रोडक्शन जो भी उसका है, और सिटी, देन प्लेस ऑफ पब्लिशिंग, एंड दिस इज योर ईयर. ओके, तो ये सारा है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी only means that is the detail of the citation which you are adding. Okay, now we'll go to the next option. Next option क्या है आपका? The next option is you can see here captions. आशा करता हूं आपको ये 3 रिबन अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपको इस तरीके से एग्जाम में दिया जाएगा कि जस्ट इंसर्ट अ साइटेशन. ओके, यू कैन इंसर्ट द साइटेशन, ऐड सोर्स, इट विल बी गिवन व्हाट यू नीड टू ऐड, पब्लिश, ईयर. अगर नहीं दिया होगा बाय डिफॉल्ट कुछ भी आपको ले लेना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया. ओके,